सर्वप्रथम हम सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को देते हैं। और सारा गौरव परमेश्वर के वचन को मिले, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सब कुछ सिखाता है, अद्भुत बातें सिखाता है। और हम उस सच्चे परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सब लोगों का भी एक बार फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं इस समय, जबकि आप जूम मीटिंग के ऊपर एकत्रित होकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप सहभागी हुए। सो प्रभु का नाम को महिमा मिले। कोई भी एक व्यक्ति हिंदी बाइबल से पढ़ने में मदद करेंगे, जिससे कि परमेश्वर के वचन की अद्भुत बातें आप तक पहुंच सके। सभी लोग अपनी नोटबुक और बाइबल को लेकर के तैयार। इस समय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जब हम परमेश्वर के वचन की चर्चा करते हैं। बाइबल ऐसा कहती है कि विश्वास सुनने से या सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, विश्वास हमारे अंदर जागता है। और इसलिए जब परमेश्वर का वचन चले तो इधर उधर ध्यान नहीं देना, वरन पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाना। और इसलिए हम आपको वीडियो खोलने के लिए कह देते हैं, ताकि मेरा ध्यान आपके ऊपर लगा रहे। ताकि यदि मेरा ध्यान रहेगा तो मैं आपके तरफ देखता रहूंगा और मुझे पता चलेगा कि आपका ध्यान वचन पर कितना है। क्योंकि आशीष देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, आशीष देने वाला परमेश्वर का वचन है। यही वचन जो हमारी जिंदगी के लिए एक नया मार्ग निकालता है, यही वचन जो हमको कहीं न कहीं एक नई दिशा निर्देश देता है, यही वचन हम सबों को आशीष भी देता है। और इसीलिए इस वचन के प्रति अपने आप को गंभीर बनाए, वचन को अपने जीवन के अंदर महत्व दे, वचन को अपने जिंदगी के अंदर प्रथम स्थान दे, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम बहुत कुछ जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आपके आज के संदेश के लिए एक महत्वपूर्ण वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब, उसका 121 अध्याय, द बुक ऑफ साम चैप्टर 121, 1, 2 और 3 पद। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हाँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, यस। जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। बस कई बार भजन संहिता का लेखक जब किसी बात को लिखता है तो उसे हमें यूं ही केवल सकारात्मकता के आधार पर रट्टू तोता के समान रट लिए और कोरोना काल के दिनों में इस भजन संहिता 121 को और 91 को बार बार पढ़ते गए तो कोरोना नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। भजन संहिता को रट डालकर रोज मुखाग्र, रोज उसको पढ़ते जाओ और बोलते जाओ, अंगीकार करो, तो कोई वायरस हमारे घर के निकट नहीं आएगा या कोई बीमारी नहीं आएगी। ये हमारी सोच है, ऐसा नहीं है। परंतु इस भजन संहिता को यदि हम समझ ले और समझने के बाद यदि हम इसे बहुत अच्छी तरह से जानने की कोशिश करें, तब ये भजन संहिता हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। आइए हम इसे समझने की कोशिश करें। प्रथम पद में लिखता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वतों की ओर। आप में से कितने लोग पहाड़ पर्वत को देखे हैं? सबने देखे। पहाड़ के नीचे जाकर कौन ऐसा ऊपर टकटकी लगा के देखते ही रहता है? ऐसा कभी करते क्या? कभी नहीं करते।
है ना? पहाड़ के पास जाके देख भी ले तो वहां से हमको क्या मिलेगा? तो इसका मतलब है कि पहाड़ के पास से देख लेने से हमें कुछ मिलता नहीं है, परंतु यदि भजन संहिता का लेखक नबी यदि पर्वतों की बात करता है, इसका मतलब है कोई कोड भाषा में बातचीत कर रहा है, यहाँ कोड वर्ड छुपा हुआ है। एक और कोड वर्ड है और वो मिलता है अ, हम्म, 4 पद में। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा न सोएगा। इज़राइल का रक्षक, इज़राइल का रक्षक पर्वतों की ओर, ये कोड वर्ड है। और ये कोड वर्ड हमारे लिए हमारे परमेश्वर पिता की ओर इशारा करते हैं। नबियों ने कहा, सियोन पर विराजमान परमेश्वर, ऊपर जहां परमेश्वर का निवास स्थान है वहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, सियोन पर्वत। वो वहां पर भी स्वर्ग में एक सियोन पर्वत का निवास करता है। और यही कारण है कि सियोन पर्वत के कारण नबियों ने उसे कहा, ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर। अर्थात इस पर्वत, सियोन पर्वत, उच्च कोटि पर विराजमान परमेश्वर। इज़राइल का रक्षक का मतलब इज़राइलियों को रक्षा करने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर जो इज़राइल का रक्षक है, जो इज़राइलियों की सुरक्षा करता है, और इसलिए यहां पर उसका नाम आया है इज़राइल का रक्षक। तो कोड वर्ड में, कोड भाषा में यदि हम बाइबल को पढ़ें तो परमेश्वर के ऐसे कई नाम पुकारे जा सकते हैं, 100 से अधिक, 100 नामों से कई अधिक नामों से परमेश्वर को ऐसा पुकारा गया है। इज़राइल का रक्षक, सियोन पर विराजमान परमेश्वर, ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर, महाराजा अधिराज, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, यहोवा राफा, यहोवा सिद्ध केनू, यहोवा जायरा, ऐसे बहुत सारे नाम खुदा के आए हैं। पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर नाम से नहीं वरन अपने काम से जाना जाता है। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। है ना? जैसे कोई दूध बेचता है तो अपन उसको दूर से देखते हुए बोलते देखो दूध वाला आ गया, पर उसका नाम दूध वाला नहीं है। वो काम दूध का करता है, नाम नहीं है उसका दूध वाला। तो हमने जरूर बोल दिया दूध वाला आ रहा है, पर उसको दूध वाला नहीं है वो। है ना? शराब वाले को कभी नहीं बोलते देखो शराब वाला आ रहा है, दारू वाला आ रहा है। पर दूध वाले को हम जरूर बोल देते हैं कि देखो दूध वाला आ रहा है। यदि कोई इंजीनियर है तो हम उसे ये नहीं कहते कि देखो इंजीनियर, उसका काम है, उसका नाम नहीं है। अर्थात कलेक्टर की सीट पर बैठ गया तो कलेक्टर बन गया, इसका मतलब कलेक्टर उसका नाम नहीं है, इंस्पेक्टर उसका नाम नहीं है, एसपी उसका नाम नहीं, उसका ओहदा है। जो काम वो करता है उस काम को किए जाने के द्वारा हम उसको उस नाम से पुकारते हैं। बराबर? डॉक्टर किसी का नाम नहीं होता, पर जो काम वो करता है उस कामों से हम पहचान लेते हैं कि ये डॉक्टर है, इसलिए हम उसको डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी वगैरह वगैरह कहने लगते हैं। है ना? नर्स किसी का नाम नहीं होता, पर जो काम वो करते हैं इसके आधार पर पहचानते हैं कि हाँ ये ही नर्स है। सफेद कपड़ा पहने हुई, हाथ में एक इंजेक्शन लेकर के, टेबलेट लेकर के यदि कमरे से अंदर बाहर करे तो अपन समझ लेते यही नर्स है, पर उसका नाम नहीं होता। है ना? तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर भी अपने नामों से नहीं जाना जाता, वरन अपने कामों से जाना जाता है। जो काम खुदा करता है उस नाम से उसको पुकारा गया। इज़राइल का रक्षक, इसका मतलब इज़राइलियों की सुरक्षा करने वाला परमेश्वर। उसने इज़राइलियों की सुरक्षा की, रक्षा किया, और इसलिए परमेश्वर को इज़राइल का रक्षक कहा जाता है। और वास्तव में वो इज़राइल का रक्षक है, इसलिए उसे हमने इज़राइल का रक्षक नाम दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि प्रथम पद को यदि हम पढ़े तो वहां पर लिखा है,
मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? यदि हम इसको थोड़ा दूसरे पद को पढ़ते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाता है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहोवा, एक और नाम आ गया यहां पर, यहोवा परमेश्वर। ग्रीक वर्ड में इसे कहते हैं याहवाह, याहवाह। और इंग्लिश में याहवाह से ट्रांसलेशन होकर के आया जहोवा। हिंदी में जहोवा का यहोवा हो गया। इसका मतलब था कि परमेश्वर बहुवचन में, नॉट एक वचन, प्यूलर, बहुवचन में, मतलब एक परमेश्वर नहीं तो अनेक भी नहीं, परंतु जो यहोवा यानी यहोवा जो परमेश्वर है, उसको ग्रीक ट्रांसलेशन के अनुसार जब हम देखते हैं तो उसका मतलब होता है त्रिएक परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर अर्थात परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता के रूप में जाना जाने वाला परमेश्वर यहोवा बन गया। राइट? अभी के अभी यहां पर 3 नाम आ गए उसके। ऐसे पूरे बाइबल के अंदर पढ़ोगे तो 100 से ऊपर कई नाम खुदा के दिखाई देंगे। पर फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परमेश्वर अपने नामों से नहीं वरन अपने कामों से जाना जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। राइट, प्रथम पद को हम पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आकाश, पृथ्वी और समुद्र का सृजनहार वो परमेश्वर जो पर्वतों से हमारी मदद करता है, सहायता करता है। प्रथम पद में तो क्वेश्चन मार्क कह दिया कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी, लेकिन दूसरे पद में उत्तर लिख करके कहता है मेरी सहायता यहोवा के ओर से होती है, यहोवा की ओर से होती है। अब यदि इस वाक्य को यदि हम अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब यह होता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा यानी ऊपर की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता वहीं से मिलती है, वहीं से मिलती है। इसका उत्तर यह है, मेरी सहायता, बोलो ना, वहां से मिलती है, वहां से, ऊपर से, ऊपर से, ऊपर से, ऊपर से। जब किसी भी प्रकार की समस्या सामने आ जाए, किसी प्रकार से कोई बात विकराल रूप धारण कर जाए और कोई ऐसी बात जिसके कारण हमारे जीवन के अंदर प्रतिकूल या विपरीत परिस्थितियां जन्म लेने लगे, तो कभी भी अपनी आंखें मनुष्य की ओर नहीं लगाना, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना, ऊपर 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 वहां लगाना। क्योंकि हमारी मदद करने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हमारे लिए रास्ता खोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, परंतु वो यहोवा परमेश्वर है। और इसलिए भजन संहिता का लेखक यहां पर कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मेरी सहायता वहीं से मिलती है, वहीं से मिलती है। बोलो यीशु प्रभु की जय। नंबर 1, अब्राहम। उत्पत्ति की किताब 12वें अध्याय पे यदि हम चलें तो परमेश्वर ने 1, 2, 3 पद के अनुसार अब्राहम को वहां पर बुलाया। चलिए कोई पढ़ दे फटाफट। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1, 2 और 3 पद। 1, 2 ही पद पढ़ेंगे तो चलेगा, 2 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और यस, मैं तुझ
और मैं पढ़ो। तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और हाँ तेरा नाम महान करूंगा और हाँ, तू आशीष का मूल होगा। वेरी नाइस। अनजाने परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दिया और कहा, अब्राहम अब्राहम, अपने देश को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुटुंब को, अपने माता पिता के घर द्वार को, निज भूमि को, निज संपत्ति को, सब कुछ जो कुछ तेरे पास है अब्राहम, उसे छोड़कर तू उस देश में चला जा जो देश मैं तुझको दिखाऊंगा। तब अब्राहम एक अनजाने परमेश्वर की आवाज को सुनता है और अपने देश को, अपने कुटुंब, अपने 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 परिवार को, माता पिता को, निज संपत्ति को, देश भूमि को, अपने सब कुछ छोड़ करके उस देश की ओर रवाना होने के लिए निकल पड़ता है, बियाबान जंगल की यात्रा। परंतु बाइबल ऐसा कहती है कि अब्राहम जब निकला तो उसने अपनी पत्नी सारा को साथ में लिया, कुछ जानवर साथ में लिया, पीछे पीछे उसका भतीजा था लूत, वो भी कहने लगा चाचा चाचा मैं भी आता हूं, तो उसने अपने भतीजे लूत को भी साथ में रख लिया। घनघोर जंगल, बियाबान जंगल की रास्ता, जिसके घर में 50-60 नौकर है, ऐसा व्यक्ति अपनी घर संपत्ति सब कुछ छोड़कर केवल एक ऐसे परमेश्वर की आवाज को सुना और उसकी आवाज को सुन करके निकल गया। वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर निकलने वाला व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम, वो अब्राहम जो अनजाने परमेश्वर की बात को मान लिया, उसकी आज्ञा को मान लिया, तब उस परमेश्वर ने उसकी आज्ञाकारिता के मानने के द्वारा उसके साथ एक प्रतिज्ञा भी बांधी और वो प्रतिज्ञा ये थी कि अब्राहम, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। नोट करो, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हमारा कुल पिता अब्राहम, खुदा ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, प्रतिज्ञा बांधी और अब्राहम से कहा कि मैं तुझको पूरे पृथ्वी का कुल पिता बनाऊंगा और सारे भूमंडल के लोग, सारे पृथ्वी के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम, तू संपूर्ण पृथ्वी का कुल पिता बन जाएगा अब्राहम। ये वाली वाचा खुदा ने अब्राहम के साथ बांधी। और जैसा कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी थी उसमें लिखा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तू सारे भूमंडल का तू कुलपिता होगा अब्राहम, और सारे भूमंडल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा कुलपिता अब्राहम है। हम सब लोग अब्राहम के वंशज है, हम सब लोग अब्राहम की संतान है, वही से हमारा अस्तित्व हुआ। आदम और हवा तो बहुत पहले की बात है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके परमेश्वर छटनी करता गया और फिर उसने एक मुख्य व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम, उसका चुनाव किया, क्योंकि अब परमेश्वर अब्राहम के द्वारा एक बड़ा वंश तैयार करने की बात कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझसे, अब्राहम केवल तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। हम सब अब्राहम के वंश के लोग हैं, हम ही लोग हैं जो अब्राहम हमारा कुल पिता बन गया। एक ही जाति, एक बड़ी जाति वहां से बन गई, लेकिन धरती के ऊपर आकर के अलग अलग प्रकार से धर्म और परंपराएं और रूढ़िवादिताएं और कई पंथ और कई रास्ते और कई जातियां पाति भाषाएं सब धरती के ऊपर आकर के अलग अलग हो गई। एक्चुअली देखा जाए तो कोई जाति पाति है ही नहीं, केवल एक ही जाति है, नर और नारी। पृथ्वी के ऊपर केवल 2 जाति पाई जाती है, नर नारी। प्रजाति बहुत सारी है, जैसे जानवर अलग है, मनुष्य अलग है, पक्षी अलग है, ये अलग अलग प्रजाति हो गए। लेकिन जाति देखा जाए तो केवल 2 है, मेल एंड फीमेल, बस 2 ही है। हम सब एक ही कुल पिता की औलाद है जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम, बोलो यीशु प्रभु की जय। अब्राहम, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा अब्राहम, और मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू भूमंडल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। अर्थात जब अपनी निज भूमि, निज संपत्ति, धन दौलत सब कुछ छोड़कर अब्राहम
खाली हाथ अपने देश, अपने कुटुंब, अपनी निज भूमि को, घर संपत्ति को, सब कुछ छोड़ करके निकला, तो केवल और केवल अब्राहम परमेश्वर पर संपूर्ण निर्भर रहा। अब्राहम केवल परमेश्वर पर ही निर्भर रहा। उसको यदि हम ट्रांसलेशन ऐसा करें तो हम ये कहेंगे कि अब्राहम ने अपनी आंखें केवल और केवल ऊपर की ओर लगाई, पर्वतों की ओर। हालेलुया। उसने कभी किसी मनुष्य की ओर ताक झांक करके नहीं देखा। उसने कभी इधर उधर नहीं देखा कि मेरी मेरी मदद करने के लिए कोई मनुष्य आएगा, कोई और होगा जो मेरी मदद करेगा, मुझे मुझे संभालेगा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की मदद की पुकार अब्राहम ने किसी अन्य व्यक्तियों से नहीं की, परंतु अब्राहम की आंखें केवल और केवल ऊपर की ओर देखती रही। और यही कारण है परमेश्वर ने उससे, उसके द्वारा एक बड़े वंश को तैयार किया। सारी पृथ्वी की भूमंडल के लोग अब्राहम के द्वारा आशीष पा गए। अब्राहम केवल और केवल अपने परमेश्वर पर निर्भर रहा। अब्राहम की कहानी बहुत लंबी है। अंततः जब परमेश्वर ने अब्राहम को बड़ी आशीष दी और बहुत सारा धन दौलत हो गया, तो चाचा और भतीजे के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए। तब भतीजा अलग हो गया कि ये मेरी संपत्ति, चाचा ये तेरी संपत्ति। परंतु बाइबल कहती है भतीजे की संपत्ति एक दिन नष्ट हो गई, चाचा की संपत्ति बनी रही, अब्राहम की। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर पर पूर्ण निर्भर था। खाली हाथ रेगिस्तानी भूमि के ऊपर भी खड़ा रहा, तब भी खुदा ने अब्राहम को आशीष दी। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, जिंदगी के अंदर कभी किसी व्यक्ति पर भरोसा ना करो और ना ही किसी मनुष्य के ऊपर अपनी दृष्टि लगाओ, क्योंकि मनुष्य के ऊपर दृष्टि लगाना कहीं न कहीं हमारे लिए नुकसान का कारण हो सकता है। परंतु यदि हमारी दृष्टि केवल और केवल अपने परमेश्वर के ऊपर है, हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए अग्रसर है। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। धरती के कितने भी बड़े दोस्त रहे ना, वो भी एक दिन आपका साथ छोड़ देंगे। यदि आपके सिर के ऊपर बड़े भारी किसी मंत्री का भी हाथ रहे ना, वो भी एक दिन छोड़ देगा। लेकिन यदि खुदा का हाथ आपके सिर के ऊपर है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपकी नजरें पर्वतों की ओर लगी रहे। हालेलुया। कभी इधर तक झक के नहीं देखा, ये करेगा मदद, वो करेगा, इधर से आएगा, इधर से, कहीं से मदद नहीं आएगी। मदद केवल परमेश्वर की ओर से आएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। मदद केवल परमेश्वर की ओर से आएगी। वही परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। उसके बिना कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। उच्च कोटि का परमेश्वर, पर्वतों पर विराजमान परमेश्वर, सियोन का परमेश्वर, ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर, जिसे नबियों ने कहा पर्वतों की ओर मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता वहीं से मिलती है। याद रहेगा, रट डालो इसको। अब कहां से मिलती है नहीं, क्या बोलने का है, वहीं से मिलती है। पर्वतों की ओर मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता वहीं से मिलती है। ऐसा वहीं से मिलती है, कहीं और से कहीं नहीं मिलेगी, वहीं से मिलेगी हमारी सहायता, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की चिंता करता है। नंबर 2, एलिया। जब इज़राइल के अंदर पाप बड़ा, अधर्म बड़ा, अपराध बढ़ गया, इवन राजा अहाब के दिनों में बड़ा भारी पाप इज़राइल के दिनों में हुआ। लोग मूर्तियों की पूजा करने लगे, व्यभिचार करने लगे, मोलेक देवताओं के सामने अपने बच्चों की बलि करके उसका लहू चढ़ाने लगे, असेरा नामक देवी की पूजा करने लगे। परमेश्वर के भवन के अंदर असेरा और बाल पुजारियों की पूजा होने लगी। परमेश्वर के भवन के अंदर वर्ण याजक लोग, जहां परमेश्वर की वेदी के ऊपर लहू चढ़ाना चाहिए, वहां पर असेरा नामक देवी के ऊपर बच्चों की बलि चढ़ाने लगे। खुदा का बड़ा भारी क्रोध इज़राइल के ऊपर आया और उसने अपने दास एलिय्याह को भेजा और एलिय्याह को कहा, एलिय्याह जाकर कह दे राजा अहाब को कि जब तक मैं न कहूं तब तक आकाश बंद रहेगा, आकाश बंद रहेगा।
एलिया भी सीना तान करके आया, राजा अहाब के सामने खड़ा हो गया और कहता है, हे राजा अहाब, तेरे दिनों में तेरी प्रजा के लोगों ने अधर्म किया है, पाप किया, इस कारण परमेश्वर का बड़ा क्रोध इस देश के ऊपर है। इस कारण जब तक मैं न कहूं तब तक इज़राइल देश के ऊपर एक श्राप रहेगा, सॉरी, बारिश कभी न आएगी, लगातार बारिश बंद रहेगी। जब मैं कहूंगा तभी तो ये आकाश खुलेगा, वरन ये आकाश बंद रहेगा। बाइबल कहती है 3.5 साल तक आकाश बंद रहा। एक बूंद बारिश का पानी धरती के ऊपर नहीं आया, ओस तक नहीं गिरी, ओस। बारिश की बात छोड़ो, खुदा ने इज़राइल के ऊपर 3.5 साल तक एक बूंद ओस भी टपकने नहीं दिया। इतना न्यायी परमेश्वर इज़राइलियों के लिए रहा। तब राजा अहाब ने देखा कि यही वो व्यक्ति है जिसके कारण मेरे इज़राइल देश के अंदर बड़ा अकाल पड़ा है, मार डाला जाए इसको। इसने किया है, ये यदि नहीं कहता तो 3.5 साल पानी बंद नहीं होता। हमारे खाने के लाले पड़ गए, लोग मरने लगे भूखमरी से, त्राही त्राही के हो गए, महंगाइयां बढ़ गई। इज़राइल देश के अंदर बड़ा कठिनाई से गुजरने वाला समय रहा। ऐसे समय पर एलिया को खुदा ने कहा, बेटा एलिया, लोग तेरे को मार डालेंगे, इससे पहले कि लोग मार डाले निकल यहां से। निकल गया। 17 अध्याय, पहला राजा, 1 किंग चैप्टर 17, एक से लेके आगे की ओर पढ़े। तिशबी एलिया, हाँ जो गिलाद के परदेशियों में से था, हाँ। उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। हाँ आगे आगे आगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यस। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। वाह, आगे आगे आगे। उसी नाले का पानी तू पिया कर, अच्छा, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। बस एलिया करीत नामक नाले में जो यरदन नदी के पूर्व की ओर था, एलिया इस करीत नामक नाले में जाकर के छिप गया। और बाइबल कहती है कौवे एलिया को प्रतिदिन मांस और रोटी लाला करके दिया करते थे। कौवे कौवे। एलिया नबी, जिसने राजा अहाब के सामने, इज़राइल के राजा के सामने जाकर के कहा कि एक बूंद पानी कभी इस धरती के ऊपर नहीं आएगा, और वैसे ही हुआ। बारिश नहीं आई, बारिश नहीं हुई, अकाल हो गया। और बड़े भारी अकाल के दिनों में राजा अहाब ने कहा, एलिया जहां कहीं दिखे उसको मार डाला जाए। उसके लिए मृत्यु दंड का फरमान लागू किया गया। ऐसी स्थिति में एलिया करीत नामक नाले के ऊपर आराम से मस्त रहा। वह चट्टान पर सोया करता था, नाले का पानी पिया करता था। रोज सुबह दोपहर शाम कौवे रोटी और मांस का टुकड़ा लेकर के आया करते थे। कौवे कौवे कौवे, बेईमान कौवा, बच्चों की हाथ की रोटी छीन के ले जा ले, वो कौवे की बात हो रही है। कौवा कभी अपनी रोटी किसी को देता नहीं, वरन दूसरे की रोटी छीन कर ले जा लेता है, वो कौवा। खुदा ने साबित किया कि बेटा एलिया, जहां तू विश्वास ना कर सके, ऐसे पक्षी को मैं भेजूंगा ताकि तेरी नजर कौवे पर नहीं वरन तेरी नजर मुझ पर लगी रहे। कौवा तो बेईमान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर बेईमान नहीं होता। परमेश्वर ईमानदार होता है, विश्वास योग्य होता है। हालेलुया। कौवा ईमानदार नहीं था, वो तो कौवा कब का भाग गया होता, लेकिन उस कौवे को भेजने वाला खुदा विश्वास योग्य रहा। उस परमेश्वर ने एलिया की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, एलिया की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौवे का उपयोग किया।
और इसलिए ये जो कौवे है, ये प्रतिदिन मांस का टुकड़ा ला करके और रोटियां ला करके एलिया को दिया करते थे। खुद खाते थे कि नहीं खाते थे ये तो पता नहीं अपने को। कई बार कौवे सोचते होंगे, बोले ये खुदा भी ना हमको मांस का टुकड़ा और रोटी ला ला करके देने को कहते हैं और हमको बोले खाने के लिए बिल्कुल नहीं कहता। हमारा क्या होगा रे बाबा, सब कुछ अपनी एलिया को ही खिलाते चले जाते हैं। परंतु खुदा ने कहा होगा, बेटा कौवा, यदि तू एलिया की सुधि लेगा तो तेरी भी सुधि बचेगी। बचा खुचा जो मांस है ना वो बाद में तू खा लिया करना, परंतु पहले मेरे दास को खिला दिया कर। बाइबल कहती है एक जवान सिंह भूखा मर सकता है, लेकिन यहोवा के भक्तों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। खुदा विश्वास योग्य परमेश्वर। जानते हो कब? मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। जब हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं तो बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम्हारी सहायता वही से होती है, वही से होती है। अब्राहम ने अपनी आंखें केवल और केवल ऊपर की ओर लगाया और अब्राहम की सहायता परमेश्वर की ओर से हुई। एलिया के दिनों में कितनी विपत्ति के दिन आए, एलिया कहीं इधर उधर भागा नहीं, वरन एलिया अपनी आंखें केवल और केवल परमेश्वर पर लगाए रहा। बाइबल कहती है एलिया की सहायता परमेश्वर की ओर से हुई। खुदा विश्वास योग्य बना रहा। कितनों के नाम लो, कई भक्तों के यदि अपन नाम लिए और उनकी जीवन कहानी बताएं तो बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर की ओर देखने वाले लोग थे। वो जितने भी प्रभु भक्त लोग थे वो केवल और केवल परमेश्वर की ओर देखते थे। उनकी दृष्टि कहीं आहवा नहीं हुई, मनुष्य की ओर नहीं लगी, वरन उन्होंने अपनी आंखें केवल खुदा की ओर लगाया, खुदा की ओर लगाया। हालेलुया। और एक व्यक्ति जब अपनी आंखें पर्वतों की ओर यानी ऊपर की ओर लगाता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भटकता नहीं, क्योंकि वह केवल और केवल अपने परमेश्वर की ओर ही दृष्टि रखता है। और इसलिए उसको मालूम होता है कि मेरा परमेश्वर कहीं न कहीं मेरे लिए प्रबंध करेगा और मेरे लिए रास्ता निकालेगा। रास्ता खुदा की ओर से निकलता है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को अपनी आंखें यहां वहां मत लगाओ, वरन अपनी आंखें केवल अपने परमेश्वर की ओर लगाओ। चाहे आपकी कोई भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे आपकी कोई भी समस्याएं क्यों ना हो, चाहे आपकी कोई भी बीमारियां क्यों ना हो, चाहे आपकी कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, चाहे आपकी कोई भी कष्ट, कोई भी दुख क्यों ना हो, सारे दुखों को जानने वाला कोई मनुष्य नहीं है। सारे दुखों और सारी तकलीफों को जानने वाला केवल एक है, जिसका नाम परमेश्वर है। और वही है जो पर्वतों से हमारी मदद भेजेगा, वो वहां से हमारा उपाय करेगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, प्रेज गॉड। वहां से हमारी मदद आएगी। नाउ नंबर वन अब्राहम, नंबर टू एलिया, नंबर थ्री यीशु मसीह को चलो देख लेते हैं अब। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने अपने दिनों के अंदर केवल और केवल अपने परमेश्वर पर ही विश्वास करना सीखा। जब चेलों का दृष्टिकोण हट जाता था तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक बात सिखाता था और वो कहता था परमेश्वर पर विश्वास रखो। कहाँ लिखा? मरकुस मरकुस उसका 11 अध्याय और उसका 22 पद। मरकुस 11:22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। बहुत काम की बात। कभी नहीं बोला उसने मनुष्यों पर विश्वास रखो, उस पर विश्वास रखो, इस पर करो, उस पर करो, ऐसा कभी नहीं बोला। हाँ, एक बार अपने चेलों को सांत्वना देने के लिए उसने एक बार कहा था कि यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। ये बात जरूर कहा था।
लेकिन अधिकतर समय वह चेलों को यही बात सिखाता रहा कि केवल और केवल परमेश्वर पर ही विश्वास रखो। यही बात वो सिखाता रहा। और परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब है परमेश्वर पर भरोसा करना, यानी अपनी आंखें केवल परमेश्वर पर ही लगाना। अपनी आंखें केवल परमेश्वर पर ही लगाना, उसको छोड़ किसी और पर अपनी आंखें नहीं लगाना, वही लगाना, यही सिखाया। जब बड़ी भीड़ सामने थी, 5,000 पुरुष, तो 5,000 स्त्रियां रही होगी और बाल बच्चे लेके 20,000 ले लो। तब यीशु मसीह कहते हैं, चेले कहते प्रभु लोगों को विदा करो, ये घर को जाने दो, इनके लिए अपने लिए भोजन व्यवस्था अपने लिए कर लेंगे, इनको जाने दो, संध्या काल हो जाएगी, जल्दी से विदा करो। तो प्रभु जी कहते नहीं नहीं, तुम इनको खाने को दो ना, भूख लगी, दिन भर से पड़े ही हैं। तो एक चेला आकर के कहता है प्रभु हमारे पास ना एक बालक की टिफिन डब्बे में 5 रोटी और 2 मछली के टुकड़े हैं, और ये तो इतने सारे लोगों के लिए बोले बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। पर यीशु मसीह ने कहा उसे ले आओ। मत्ती 14:19, मत्ती 14:19। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास उन रोटी और मछली को जरा मेरे पास लेकर के आओ। चलो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा तब उसने लोगों को अपने पास बैठने के लिए कहा, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और उसने 5 रोटी और 2 मछलियों को अपने हाथों में लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। सब लोग बोलो, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। मनुष्य की ओर देख करके नहीं, स्वर्ग की ओर देखा उसने, है ना, ऊपर की ओर देखा ऐसा, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा परमेश्वर ही इस पे आश्चर्य कर्म कर सकता है। और इसलिए कभी इधर उधर बिल्कुल ताक झाक नहीं करना, अपनी नजर सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ऊपर। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया, और फिर उसने रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को बांटना चालू किया। लोग खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, 20,000 के ऊपर लोग रहे होंगे। खाते गए खाते गए, चेले लोग देते गए खाते गए। बाइबल कहती 12 टोकरे रोटी और मछली के बच गए। 12 टोकरे टोकरे 12 टोकरे, बाप, 5 रोटी और 2 मछली के 12 टोकरे बच गए। इतनी मछली इतनी रोटी हो गई, खाए पेट भर अलग। मेरे को तो लगता है कई लोगों ने तो अपने अपने जेब में थैलियों में भी भरे होंगे, उन्होंने अलग से खाते गए होंगे। बोलेंगे रास्ते का नाश्ता रख लेते रे बाबा, गांव अपना दूर है, चलते चलते बोले भूख लगी तो 2-4 मछली किसी ने इधर के जेब में तो किसी ने इधर वाले जेब में, किसी के पास थैली रहेगी तो थैली में डाल देंगे चुपके से। चेलों को मांगते हैं, दे 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 दे, तो चेलों ने फिर दिया तो उसको रख लिया, फिर दोबारा ले लिया। इतनी बड़ी भीड़ में कम से कम 50% लोग ऐसे होते ही है। हालेलुया, है ना। खाया और आधा माल जेब के अंदर रख लिया, थैली की अपनी भरी रहे, बोले अपना कोटा पैक तो रखते ही रहा। तो मुझे तो ऐसा लगता कई लोगों ने अपनी थैलियों में भी भरा होगा, फिर भी रोटियां कम नहीं पड़ी। बाइबल कहती 12 टोकरे बच गए। उसका एक ही कारण था, यीशु मसीह ने केवल और केवल अपनी आंखें ऊपर की ओर लगाया। इवन मरने से पहले अपने चेलों के साथ उसने अंतिम भोज किया, और अंतिम भोज करने के बाद चेलों को बोला देखो चेलो, उस समय आ गया है कि अब मैं पकड़वाया जाऊं, क्योंकि अनिवार्य है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और फिर वह मार डाला जाएगा, जिससे कि मनुष्य जाति के अधर्मों की क्षमा हो जाए, परंतु 3 दिन के बाद जी उठेगा। चेलों को मजाक लगा, चेलों ने बोले हम हमारा गुरुजी मजाक कर रहा है, बोले अभी कौन पकड़वाएगा। वही वो रात थी जिस रात यीशु मसीह को पकड़वाया जाने वाला था। वह गतसमनी के बाग में गया, चेलों को बोला कि देखो चेलों, वो घड़ी आ गई है कि मैं पकड़वाया जाऊं, थोड़ी देर मेरे साथ जागो ताकि और दुआ करो। पर चेले जाग नहीं पाए, वो नींद की भरपूरी आ रही थी, वो नींद में पड़े थे। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक दूरी पर जाकर के प्रार्थना करने लगा। उसने स्वर्ग की ओर देखा, स्वर्ग की ओर देखा, दुआ करने लगा, हे पिता,
हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से उठा ले। वो कहता है भाई पिता, हो सके तो ये दुख का कटोरा मेरे पास से हटा ले। जब उसको पता चल गया कि अब मैं बहुत एक दर्दनाक मृत्यु को उठाने वाला हूं, एक बहुत ही कष्ट होने वाला है मुझको, एक बहुत ही खतरनाक मृत्यु, क्रूस की मृत्यु मुझको मिलने वाली है। जब उसको पता था कि ये मृत्यु मुझको मिलने वाली है, तब वह बिलक बिलक कर, हृदय की वेदना से आंसू बहा बहा कर, उसने जो उसको मृत्यु से बचा सकता था उससे विनती और प्रार्थना की। उसने अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाया और बोलता है, पिताजी हो सके तो ये दुख का कटोरा मेरे पास से हट जाए। पर तुरंत उसको याद आया कि वो तो अपनी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया है। तो उसने तुरंत कहा, पिता फिर भी जैसा मैं चाहता वैसा नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। तब लिखा है, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उसको सामर्थ दे रहा था, ऐसा लिखा है। कहां लिखा है? लूका लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और 43। लूका 22 उसके 43 में लिखा है। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। जो उसे सामर्थ देता था। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया। तो स्वर्ग किधर है? नीचे की ऊपर? ऊपर। इसका मतलब है स्वर्गदूत दिखाई दिया किधर से? नीचे से कि ऊपर से? ऊपर से। इसका मतलब है यीशु मसीह किधर देख रहा होगा? यदि यीशु मसीह ऐसा नीचे देखता तो स्वर्गदूत किधर दिखता? तो स्वर्गदूत दिखा, इसका मतलब है कि उसने देखा, इसका मतलब है कि यीशु की आंखें ऊपर लगी थी, ऊपर। क्योंकि उसको मालूम था ये चेले मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। उसको मालूम था ये मनुष्यों से मेरी सहायता नहीं हो सकती। उसको मालूम था कि मेरी सहायता पर्वतों से होगी, ऊपर से होगी। इसलिए यीशु मसीह ऊपर की ओर आंखें लगा करके दुआ मांग रहा है। बाइबल कहती है उसकी सुनी गई, भक्ति के कारण सुनी गई, और खुदा ने उसके लिए एक स्वर्गदूत को भेजा, और वो स्वर्गदूत स्वर्ग से यानी ऊपर से उसको सामर्थ दे रहा था, क्रूस की वेदी पर मृत्यु को सहन करने की शक्ति दे रहा था, ताकि वह क्रूस की वेदी के ऊपर उस मृत्यु को सहन कर सके। इसके लिए वह शक्ति दे रहा था। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज का संदेश आपके लिए यह है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहीं से मिलती है, वहीं से मिलती है। क्योंकि वो सहायता करने वाला परमेश्वर यहोवा अर्थात इज़राइल का रक्षक न तो सोता है न ऊँगता है। इसलिए वो हमारी मदद करता है, क्योंकि ना तो उसको नींद की झपकी आती है और ना तो कभी गहरी नींद में सोता है। और इसलिए वो यहोवा इज़राइल का रक्षक मेरी और आपकी भी मदद केवल और केवल स्वर्ग से करेगा। इससे जब भी दुआ मांगे तो अपनी आंखें ऊपर की ओर लगाए, मनुष्य की ओर न लगाए। उधर देखो, ऊपर देखो, वही हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर यही चीज सीखा। मैंने कभी किसी मनुष्य से मदद नहीं मांगी, मैंने कभी किसी की ओर ताक झांक किया नहीं, मैं कभी किसी संस्थाओं को ईमेल नहीं किया, आता ही नहीं मेल करना, सीखा ही नहीं मेल करना। मैंने कहा कभी दाग न लग जाए, कभी किसी को मेल वेल किया, तो इसलिए मैंने कहा सीखो ही मत ना, मेल करने वाला धंधा ही खत्म कर दो, ताकि दाग ही न लगे, कोई कह ही नहीं सके कि किसी अंग्रेजों की इस आदमी ने मेल किया होगा। आहा, लोग अंग्रेजों का संदेश सुनने के लिए जाते हैं। हम अंग्रेजों को बोलते बेटा हमारे पास आओ, हम तुमको पढ़ाएंगे 40 साल, जितने गोरे हो ना काले हो जाओगे, याद रखना 40 साल में इतना पढ़ाएंगे तुमको, अकल ठिकाने लग जाएगी तुमको। हमारे भारतीय लोगों ने अंग्रेजों को समझ रहा, बोले वो सिखाएंगे। वो क्या सिखाएंगे बेटा, हम हिंदुस्तानी लोग कम है क्या? हम तो उनको अकल सिखा के जाएंगे। हमने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, हमने केवल एक ही परमेश्वर के सामने सिर झुकाया, जिसका नाम इज़राइल का रक्षक है। वो परमेश्वर हमारी मदद करता है।
उसी के सामने जाओ, कोई भी परेशानी क्यों ना हो। हाँ, ये बात अलग है, कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए हम दुआ कर दे, फोन कीजिए, जरूर आपके लिए दुआ करेंगे, है कि नहीं, ये बात अलग है। कोई भी समस्या हो, कोई तकलीफ हो, कोई बात हो, कोई मार्गदर्शन हो, कोई जानना हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार की कोई बात पूछना हो, बिल्कुल फोन करिए, बोलिए कि दास ये फलानी प्रॉब्लम के लिए दुआ करना है। वो दुआ करना एक अलग चीज होती है, लेकिन विश्वास और हमारी नजर किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, वहां होनी चाहिए, वहां होनी चाहिए। प्रभु आपकी आंखें खोले और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। रीदा नमा सब नमाति अंद नमा दिखीत खंद नखोदिया नतारल रबा शब्द नमोदी नतरल रबद नमाति अंबदा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपके पवित्र नाम को हम धन्य 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 कहते हैं। एक बार फिर से आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हे राजाओं के राजा, आपकी पवित्र सामर्थ को हम हर एक व्यक्ति के ऊपर रिलीज करते हैं। अब्बा पिता, आज हमने देखा कि अब्राहम की भी नजर केवल आपके ऊपर लगी थी, एलिया की नजर भी केवल आपके ऊपर थी, और यीशु ने भी हर परिस्थिति में केवल आपकी ओर देखा। पिता परमेश्वर, ये सब दृष्टांत और ये सब बातें हमें यही सिखाती है कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास और हमारा दृष्टिकोण किसी मनुष्य पर नहीं, परंतु यहोवा परमेश्वर पर होना है। क्योंकि हमारी सहायता किसी धरती से नहीं आती, हमारी सहायता प्रभु केवल केवल स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आती है। इसलिए हे राजा, हमारी मदद कीजिएगा, हमें हियाव दो प्रभु, हमारे अंदर के विश्वास को बढ़ाओ, जिससे कि हमारी दृष्टि मनुष्य की ओर ना लगी रहे, परंतु हमारी दृष्टि केवल और केवल हमारे परमेश्वर की ओर लगी रहे। अब्बा पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हमारे ऊपर आपका साया बना रहे। एक नई सामर्थ अपने बच्चों के जीवन के ऊपर भेजिएगा, एक नया अभिषेक दीजिएगा प्रभु जी। आज की शाम इस वचन को समझने की शक्ति दो बाप आसमानी, जिससे कि आपके बच्चे आज एक नए संदेश को नए मोड़ के ऊपर लेकर के आए। खुदा बाप, इस संदेश को वे गांठ बांध ले और इस संदेश के आधार पर उनकी जिंदगी बचे, जिससे कि अपने जीवन को संपूर्ण रूप से केवल और केवल आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। खुदा बाप, हमारी आंखें केवल और केवल स्वर्ग की ओर जुड़ी रहे। स्वर्ग के परमेश्वर, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए। ऐ अब्बा पिता, हमें नहीं मालूम कौन व्यक्ति किस परिस्थितियों में फंसा है, हमें नहीं मालूम प्रभु किस प्रकार से लोग इन दिनों में अपनी समस्या के लिए दुआ मांग रहे हैं, परंतु आपका दास आज आपके बच्चों के लिए यही दुआ मांगता, स्वर्ग मसीह यीशु के नाम से खुल जाए और स्वर्ग से आपका सामर्थ्य हाथ अपने बच्चों के ऊपर रख दो स्वामी, जिससे कि स्वर्ग से आपकी सहायता आपके बच्चों को मिलने पाए। एक नई सामर्थ का अनुभव लोग इसी वक्त करने पाए और इनकी तमाम समस्याएं और तमाम पिता परमेश्वर विपरीत परिस्थितियां और हर प्रकार की बीमारियां मसीह यीशु के नाम से निकाल दी जाए। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं स्वामी। आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय।